सोलर की लाइट के अंदर सोलोज होते थे रात को। मुझे फॉलोवर नहीं चाहिए, मुझे अगर मेरे खसम चाहिए। मैंने आपके अंदर बाजू डाल दी है और आपको उस बाजू की आदत हो गई है। मिनाइल मलिक की भी इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं थी जितनी ये डिटेल्ड वीडियो है। क्या बात है फातिमा, वीडियो में कपड़े भी छोटे हो गए, शर्म करो। और इधर आप क्या अपने आप को यवाने आई हैं टिकटॉक पे। यार लाख दी लानत ही है मतलब ऐसे लोगों पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे आंटी ने थोड़ी सी गलती कर दी, कोठे को कोठी बोल दी। और यहाँ पर जो आपकी बेटी अब बाकर खुद नंगी हो रही है, उसका क्या? सिर्फ नंगी नहीं हो रही है, ये तो पूरी की पूरी फिल्म है। ये तो जिन लोगों ने देखी है उनको पता है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। इसके आगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके आगे तो मिनाहिल मलिक है। नहीं, इसके आगे तो 9 महीने बाद बच्चा है। नुमान, कुछ लड़कियां कच्चे मकान से कच्चे तक का सफर चुटकियों में तय कर लेती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अब ये कौन है? फातिमा जतोई। प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह से कल रात बारिश हुई थी, बहुत प्यारी, तेज तो नहीं हुई थी लेकिन अच्छी भली हुई थी। वो देखिए अब दोबारा से बादल चमक रहे हैं। फातिमा जतोई वो अरूप जतोई की जो बहन है? नहीं, हाँ, मैं रुकें दिखाती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा ये बच्ची। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये बच्ची कुछ ही रह गई है। क्या मतलब, क्या हुआ है? रुक, तेरे को बताते। आपको सच में नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, लोगों को पता होगा या तुम्हें पता होगा। तुम बड़ी रिसर्च करती हो। अब ये भी मुझे ही दिखाना पड़ेगा, फिर लोग कहते हैं अरीज बैठ के देखो अपने हस्बैंड को क्या कुछ दिखा रही मुझे है। पूरे कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज नहीं होगा, मैं कैसे उस पर बात कर जी सकता हूँ। जी, अब आप अच्छे से नॉलेज लें। तुम तो कह रही थी कच्चे मकान से कच्चे तक का सफर, तो मुझे तो इसमें कच्चा भी नजर नहीं आ रहा। इतना भी भेद नहीं खोलना था आपने। यार सीरियसली मतलब यार ये बच्ची तो बड़ी, इसकी माँ जब इस पे क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हुआ लेटली तो काफी इसकी माँ के कहती मेरी बच्ची ये बड़ा अच्छा काम कर रही, ये कर रही, वो कर रही, मतलब ऐ चंगा काम कर रही है। यार लाख दी लानत ही है मतलब ऐसे लोगों पे कि इस लेवल का घटिया काम करने पर आपकी बेटियां मजबूर हो रही हैं। और मजबूर क्यों हो रही हैं ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या लॉजिक है। मैं बताती हूँ ना क्यों मजबूर इतना हो पैसा रही आ हैं। गया। ये तो दुबई भी गई हुई थी ना अभी पीछे। दुबई गई हुई है, अच्छा। वहीं पर स्टिल मौजूद है, वहीं पर रहेगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना लेकिन पड़ेगा, वो जो गाँव टाइम ट्रेवल करके। अच्छा, आज हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं नुमान, टाइम ट्रेवल करके 2020 में। आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस गर्ल क्योंकि ये बड़ा ज्यादा फेमस हुई थी और लोग बड़ा मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स्ड कमेंट थे कि लोग कहते थे कि नहीं चलो कोई बात है, अगर किसी गरीब खानदान की कोई लड़की ऊपर आई गई है चाहे टिकटॉक लाइव करके तो क्या तकलीफ है। अरे भैया ये तकलीफ होती है, मतलब लिटरली मेरा खून जल गया ये वीडियो थोड़ी सी देख के कि यार इतनी मतलब क्या मैं बोलूँ इसको। खैर प्लीज अभी आप कुछ ना बोलें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये सारा माजरा स्टार्ट कहाँ से होता है। नुमान 2020 में एक फैमिली, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायरल होती है जो दिखाते हैं कि उनके पास एक सिर्फ कमरा है, सच में एक ही कमरा है जो कच्चा कमरा है और आगे खुला सहन है, ठीक है, खुला वो सारी आगे की जगह और इर्द गिर्द कोई भी घर नहीं है और माँ खड़े होकर रो रही है कि हमारा जो वो है हालात बहुत ख़राब है, मेरा हस्बैंड जो है वो कोई काम नहीं करते, हम बहुत गरीब हैं तो हमारी मदद की जाए। अच्छा, और घर का खर्चा करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकती, हालात मेरे बहुत ज्यादा तंग है। आप सब ने जी मुझे सपोर्ट करना। हमारे घर में ना कुछ खाने का नहीं था, मेरी मम्मा इतना रोने लग गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज़ आप ना हमारी सपोर्ट करें, मेरी मम्मा बहुत परेशान है, मेरे बाबा एक दिन से घर नहीं आए, आप जानते हैं कैसी हालत होती है। यहाँ से नुमान इस फैमिली के साथ लोग जो है वो काफ़ी सिंपैथी जोड़ लेते हैं, इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनके चैनल को लाइक करते हैं और ये आकर वाज़ह तौर पर बताती है कि यूट्यूब हमारा एक वाहिद कमाई का जरिया है। आपको पता है यूट्यूब की तनख्वाह मेरी इनकम आती तो है लेकिन इतनी कम आती है कि मेरा घर का सिर्फ खर्च बनता है। वहाँ से ये लोग कमाना शुरू कर देते हैं। अपनी बेटी के साथ ये जो है व्लॉग्स बनाती है, कभी कुछ दिखा रही है, कभी कुछ दिखा रही है, कभी फेक रोना प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे घर चोरी होगी। देखिए मम्मा रो रही है। हमारा मोबाइल चोरी हो गया। फातिमा, मम्मा मेरा मोबाइल है। आप फिर क्यों छोड़ कर आई थी मोबाइल? मुझे नहीं पता चला था, अहमद को भी नहीं याद आया मेरा मोबाइल। नहीं, आपने सौदा लिया और मोबाइल वहीं छोड़ दिया, ये कैसे कर लिया मुझे बताओ। मुझे याद नहीं रहा मम्मा।
इस तरह की इनकी वीडियो सामने आती हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर वैसे ऑडियंस को इंटरप्ट करना चाहूँगा कि हर गरीब फैमिली के साथ भी सिंपैथी जोड़ लेना समझदारी नहीं होती, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज भी लोग होते हैं और इन्होंने करना कुछ भी नहीं होता, नकारा होते हैं, बेसिकली मेहनत करना चाहते नहीं हैं और बस ये चाहते हैं कि हमारी कोई मदद कर दे और बस हमारा घर चलता रहे। भैया ऐसे नहीं, इस दुनिया में जो भी है ना उसे काम करना और फिर अपना घर चलाना है। तो इन्होंने इस चीज़ को नुमान बहुत अच्छे से फॉलो किया। जब इन्होंने देखा इन्होंने बहुत अच्छे से कैश किया है, कैश किया, जब इन्होंने देखा कि अच्छा यूट्यूब पे और टिकटॉक पर इनको कुछ फॉलोइंग मिलना स्टार्ट हो गई है, लोग इनके साथ सिंपैथी के तौर पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने अपना टिकटॉक लाइव पर आना शुरू कर दिया, जिसमें यह इसकी माँ आकर बाकायदा तौर पर कहती थी संडे का दिन है तो थोड़ी देर आज बुलाई बैठी थी तो अब फिर बैठी हुई है माशाल्लाह। अब सब बहन भाई की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और बल्कि मैंने तो ना एक ऐसा भी शॉट देखा था, आई स्टिल रिमेम्बर, जहाँ पर इसकी माँ इसके बालों में कंघा करके इसको रेडी करती है, रेडी कर रही होती है कि देखो ये स्पेशल जो है बाल स्ट्रेट करवा कर आई है, इसको बहुत ज्यादा शौक था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत रेशमी रेशमी से बाल हो गए मेरी बेटी के। बहुत शौक था मेरी बेटी को इस तरह से बाल बनवाने बहुत का खुश हुई थी। हाँ, तो माँ जो है ना वो फुल टाइम आगे थी क्योंकि माँ ने देख लिया था कि यहाँ से पैसे आते हैं। और कच्चा मकान मैंने क्यों कहा, आप जरा इसका ये टिकटॉक लाइव का सेटअप देखो, जहाँ पर ये पीछे चारपाई रख के खड़ी हो और सामने बैठकर प्राउडली बता रही है कि हाँ भाई ये मेरा सेटअप है, यहीं पर मैं वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए जी मेरा प्यारा सा लाइव का सेटअप। आप लोग पूछ रहे थे कि आप लाइव कहाँ पर बैठती हैं, कहाँ पर बैठती हैं, देख लें यहाँ पर मैं लाइव बैठती हूँ। देखें गाइस, आप लोग बोलते हैं चारपाई पर कपड़ा डालो, तो मैं कपड़ा नहीं डालती क्योंकि मुझे ऐसा देसी बैकग्राउंड अच्छा लगता है अपने घर की तरह। फिर जैसे नुमान इन्होंने ये टिकटॉक लाइव में आए, ठीक है, आपको पता है टिकटॉक लाइव पे आप जितनी गंदी हरकत करके दिखाते हो आपको उतने ही ज्यादा लाइन पड़ते हैं। तो इसने किस तरह की लैंग्वेज यूज करना शुरू की वो भी आप यहाँ पर सुने। मैं हूँ यूएई से, आप इधर कॉइन मारे ना, अगर रियल कॉइन्स होंगे तो मेरे लोग लेंगे। मुझे फॉलोवर नहीं चाहिए, मुझे अगर मेरे खसम चाहिए। क्यों खुशी बाजी, मैंने आपके अंदर बाजू डाल दी है और आपको उस बाजू की आदत हो गई है। क्या बात है फातिमा, वीडियो में कपड़े भी छोटे हो गए, शर्म करो। और इधर आप क्या अपने आप को यवाने आई हैं टिकटॉक पे। इस तरह के जब इसने लैंग्वेज यूज की तो इसको फिर लाइन पे लाइन पड़े, शेर पे शेर लोगों ने मारे। और फिर उस पर इन लोगों का क्या फीडबैक था। कल रात फातिमा को इतने सारे लायन आए हैं, जेट आए हैं, बड़े बड़े गिफ्ट आए हैं, तो ना फातिमा ने मुझे कहा था मम्मा सबसे पहले जो मुझे शेयर साइड करेगा ना लायन, तो मैं उसकी जो फोटो है ना वो अपने कमरे में लगाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक तरफ से ये बंदी अल्लाह मोहम्मद की बड़ी बातें करती है, शायद उसकी कोई भी फ्रेम आपको नहीं नजर आएगा इसके रूम में, लेकिन हाँ उस बंदे की पिक्चर जरूर है जिसने इसका लाइन मारा। इसकी यही माँ जो एक वीडियो में आकर रोती थी कि मेरे पास अपना घर नहीं है, आप सब ने जी मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं अपना घर तो बना सकूं। और अब वो इस वीडियो में यही बता रही है कि मेरी बेटी मुझे शहर शिफ्ट कर रही है, उधर एक कोठी लेकर दिया है। जी अब मेरी बेटी हम सबको यहाँ से लेके जा रही है सिटी में, बड़े कोठी एरिया में, बड़ी सारी कोठी कहती मैं लूंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे आंटी ने थोड़ी सी गलती कर दी, कोठे को कोठी बोल दिया। एग्जैक्टली, वी विल डेफिनेटली से दिस, क्योंकि आप अपनी बेटी से आई डोंट नो कि इस लेवल का घटिया काम करवा रहे हैं। एंड प्लीज 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 डोंट टेल मी दिस इज अ फेक वीडियो, और ये उस पर भी बात करेगी आई गेस, क्योंकि इसने ऐसी तो कोई ना कोई बात कही होगी। मैं आपको सब दिखाती हूँ ना, इसलिए हम पास्ट में आए हैं अभी। हम वो फ्यूचर की बात नहीं करेंगे ना प्रेजेंट की, ठीक है, हम पास्ट में। अच्छा नुमान, जब ये इनको कोठा लेकर दे देती है फिर सोलर भी लगवा देती है वहाँ पे। प्लेटें जो थी सोलर पैनल वाली वो हमारी जो है ऊपर आ गई है माशाल्लाह। देखें ये टिकटॉक लाइव की बदौलत सब कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पर आकर माँ को एक अदद गाड़ी भी ले देती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, हमने न्यू गाड़ी ली है, चले आपको गाड़ी दिखाते हैं। क्या बात है, सोलर की लाइट के अंदर सोलोज होते थे रात को, समझ रहे आप आई गेस। अच्छा एनीवे, यहाँ पर ही फिर डॉक्टर उफान, आपको पता है चूंकि उनको बहुत ज्यादा शौक है इस तरह की लड़कियों की जिंदगी में आकर टपने का, तो वो आ जाते हैं और आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखो डॉक्टर उफान से मेरे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन कुछ टिकटॉकर्स के बारे में उसने जो बातें की ना वो बड़ी एक्यूरेट, वो सही की और आज सच भी साबित हो रही हैं। हाँ। वो बंदा जो है ना इधर इनकी अच्छी खासी क्लास लगाता है कि यार इस उम्र की बच्चियां, क्योंकि 2020 के तो उस वक्त ये हो गए कोई
13-14 साल की, 15 साल की। उस वक्त वो कहता था कि इसको जिसको पढ़ना चाहिए उसको से तुम लाइन मरवा रही हो, उसको तुमने टिकटॉक लाइव पे धंधे पे बिठा दिया। वो इस तरह की बातें करता था। तो इसकी माँ का आगे से रिस्पॉन्स सुनो। डॉक्टर अफान ने हमारे बारे में वीडियो बनाई, इतने गलत अल्फाज उसने लिया, उसने किसी की बेटी को नंगा किया, उसके मिलियन व्यूज आ गए, और हमारी वीडियो उसने रात डाली, 1 लाख से ऊपर उसके व्यूज चले गए। ऐसे व्यूज को क्या करना, लानत है ऐसे व्यूज को जो आप किसी की बेटी को बिला वजह नंगा कर रहे हैं। हम तो नहीं हारेंगे इंशाल्लाह, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे। अगर मैं गलत काम कर रही होती ना तो अल्लाह ऐसा दिन दिखाने से पहले मुझे मौत दे दिया। वो बड़ा प्राउडली कह रही है कि हम मेरी बेटी काम कर रही है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई गलत काम नहीं है। एक तो इनकी माशाल्लाह की मुझे समझ नहीं आती इस जगह पर। यहाँ पे इसकी माँ ये बड़ी एक लाइन बोलती है कि वो डॉक्टर अफान जो दूसरों की बेटियों को नंगा करता है। उसने किसी की बेटी को नंगा किया, आप किसी की बेटी को बिला वजह नंगा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपकी बेटी अब आकर खुद नंगी हो रही है, उसका क्या? उस पर तो आप बीमार होकर एक कमरे से लग बैठी हैं। उसमें भी अब सामने आए ना कि डॉक्टर अफान ने गलत बोला था, मेरी बेटी की तो एआई जनरेटेड वीडियो है। भाई वो सिर्फ नंगी नहीं हो रही है, ये तो पूरी फिल्म है। ये तो जिन लोगों ने देखी है उनको पता है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। इसके आगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके आगे तो मिनाहिल मलिक है। नहीं, इसके आगे तो 9 महीने बाद बच्चा है। नो कमेंट। यारी समझ गई। बाय द वे यू सेड दैट कि इसके आगे मिनाहिल मलिक है। मिनाहिल मलिक की भी इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं थी जितनी ये डिटेल्ड वीडियो है। और लिटरली मैं हंस क्यों रहा हूं? अब आप लोगों से बोल, अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसना चाहिए, ऐसे लोगों पे जरूर हंसना चाहिए, ताने भी कसने चाहिए। जिन लोगों को ना तो अपनी इज्जत की परवाह है ना अपने घर वालों की इज्जत की परवाह है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो लड़कियां इस लेवल तक गिर जाती है ना, चाहे वो इंटेंशनली लीक कर रही हैं या उनकी लीक हो रही है, वो बाज नहीं आती, क्योंकि हमने पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। अब इसकी भी अगर आप बात देख लें, जो इसकी वीडियो आई है सामने, इस सब के बावजूद इसका अपना कहना क्या होगा वो भी आपको रीज आगे सुना देगी। हम अब उसी साइड पर आ रहे हैं। अच्छा। नुमान ये अपनी माँ को गाड़ी भी ले देती है, इनका जो है लाइफस्टाइल वो इम्प्रूव हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, इन पर बात करते हैं, ताने कसते हैं, लेकिन इनकी ज़ात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना उसी तरह टिकटॉक लाइव करती रहती है और एक गांव से शहर में शिफ्ट हो जाती है, फिर ये शहर से दुबई चली जाती है। फिर एकदम से कुछ अरसे बाद जब इसकी दुबई बीच पर एक वीडियो वायरल होती है, जहाँ पे इसने, जो मैंने कहा था कच्छा पहना हुआ है, वहाँ पे ये शॉर्ट्स इसने पहने हुए, टी शर्ट पहनी हुई है। जब ये गरीब थी उस वक्त इसके सर पे दुपट्टा भी था। ठीक है ना, सर पे बड़ा लिहाज से इसने दुपट्टा, शलवार, कमीज, और गिरता था तो फौरन उठा के ऊपर सेट भी कर लेती थी। फिर जैसे जैसे वायरल हुई तो ग्लासेस रात के टाइम लगा के टिकटॉक लाइव पर बैठना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही और अमीर हुई, जैसे फर्दर इसका और लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, तो ये दुबई चली गई। दुबई जाके डायरेक्टली ये कच्चा और शर्ट में आ गई। अच्छा, वो जो तुम्हारा लॉजिक था कि बेसिकली कच्चे से कच्चे तक का सफर, वो यहाँ तक बात थी ना। हाँ, सही है। कि कच्चे मकान से इसने शुरू किया था, अब दुबई में जाके कच्चे पहनने पर हो गई है। लेकिन भैया बात कच्चे से बहुत आगे निकल चुकी है। उस आगे वाली बात पर भी आते हैं, ठीक है। फिर दुबई जाकर ये किन किन लड़कियों के साथ टिकटॉक्स बना रही है, मैं आप लोगों को जरा वो लड़कियां दिखाती हूँ। हमारी प्यारी जो फातिमा है, इसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एआई वीडियोस बनाकर इसकी जिंदगी डिस्ट्रॉय की जा रही है। जाहिर सी बात है, आप हमेशा अपने सर्कल से पहचाने जाते हो कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, आप किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हो। उधर से आपके कैलिबर का, आपकी जात का पता लग जाता है कि किस तरह का, तो आप इसको भी अच्छे से जज कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, रजब भट्ट के बाद जब पैसा आया, उसने क्या हरकतें की? यही नहीं की, सब कुछ बच्चीबाजी, पार्टियां, ये वो। क्योंकि एक गरीब इंसान, अनपढ़, सोच यहीं तक, एक गरीब इंसान, लोअर फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, अनपढ़ हो, फिर ऊपर से जब उसके पास पैसा आएगा तो उसकी जो भी अंदर की विशेस होंगी ना, वो इम्प्लीफाई करती हैं। और एक आम गरीब इंसान की, थर्ड क्लास फैमिली से जिसका ताल्लुक होगा, जब उसके पास पैसा आएगा वो यही हरकतें करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो ये लड़की थी, तो इसको ऐसा लगता था कि शायद मैं इस तरह की बोल्ड और स्टूपिड लड़कियों के साथ सराउंडिंग्स बनाऊंगी तो शायद आई माइट बी लुक वेरी मॉडर्न, और इस तरीके से ये शो कराऊंगी कि जैसे मेरी तो बड़ी क्लास चेंज हो गई है। पैसे से कभी भी क्लास नहीं चेंज होती, मेरी बात याद रखना। क्लास इंसान अपनी खुद बनाता है। ऐसे भी बड़े लड़के आपने देखे होंगे जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन क्लास बड़ी टॉप की होती है। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, पैसा नहीं है लेकिन क्लास है भाई। तो ऐसी थर्ड क्लास लड़कियां जो थर्ड क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं,
इनकी क्लास कभी भी नहीं बदल सकती, स्पेशली पैसे से। तो नुमान यहाँ पर जैसे ये फिर दुबई में शिफ्ट हो जाती हैं, रह रही हैं, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ हैंग आउट कर रही हैं, वीडियोस अपलोड कर रही हैं। तो एक दफ़ा जब ये रात को लाइव कर रही होती हैं तो इनका जो था लाइव का सेक्शन वो भर जाता है कि तुम्हारी तो न्यूड सामने आ गई है, तुम्हारी न्यूड सामने आ गई। जब ये वो न्यूड्स देखती हैं इन्हें पता लगता है कि अच्छा इनकी न्यूड वायरल हो गए हैं, तो ये कुरान पाक हाथ में लेकर ये वीडियो कहने आती हैं। कुरान को अपना गवाह बना के आई हूँ। डॉक्टर अफान ने, मलकू वैक्सीन ने, जितना और जितने लोगों ने मेरे बारे में बातें की मैंने सब बर्दाश्त किया। मेरे हाथ में कुरान है। अब अगर तुम लोग को इस कुरान पे भी नहीं यकीन ना तो बस फिर ये लोगों ने मेरी फेक ही आई वीडियो बनाई है, ठीक है। इनको बस यही तकलीफ है कि कोई गरीब इंसान उठ के अमीर कैसे हो गया। मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कहती हूँ, ठीक है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी चीजों में नहीं हूँ। जिसमें इनका वाज़ह तौर पर इन्होंने ये बात की है कि इसके पीछे डॉक्टर अफान और एक मलकू या मलका करके कोई बंदे का नाम ले रही हैं, वो इस वीडियो के पीछे उन लोगों ने मेरी नाजेबा वीडियो बनाई है और इतना रो रही है, इतने धाड़े मार रही है कि एक इंसान जब इसकी वीडियो देखे ना और ये देखे कि यार ये कुरान पाक को हाथ में लेके इस तरह की बात कर रही है तो किसी का भी दिल यकीन कर ले कि वाकई ऐसा है। लेकिन फिर फर्दर जब सर्च किया तो और हाँ साथ में ये बात भी करती है कि मेरी ये AI वीडियो है, किसी ने गंदी वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर उसको अपलोड कर दिया। इन्होंने मेरी इतनी गंदी गलीज वीडियो पर मेरा फेस जोड़कर इन्होंने वो वीडियो लगाई। जब ये बात हुई, कुरान पाक इसने हाथ में ला के बात की तो बहुत सारे लोगों को बिलीव हुआ कि नहीं ये सच बोल रही है। और जब मैंने रिसर्च की कि अच्छा मैंने अपनी ऑडियंस के साथ एक ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करनी है तो पता लगा कि ये झूठ बोल रही थी और मैंने ऐसा सच नहीं है। अभी वीडियो के दौरान अब वीडियो देखिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हम एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें खुद से पहले कॉन्फिडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं इमेज मैनिपुलेशन के अंदर 4 इयर्स मैंने जॉब की और मुझे बहुत अच्छे से, जब AI नहीं था तब भी मैं पिक्चर्स को और वीडियोस को देखकर बड़े इजीली मैं जज कर लेता था कि अच्छा ये किस हद तक फेक है। तो एज ऑफ माई रिसर्च और जितना मैंने देखा ये 100% ऑथेंटिक वीडियो है। क्योंकि जो AI की वीडियो होती है ना, मैं आपको बड़े दावे से कहना चाहूँगा ये बात, अभी AI ठीक है बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी इंसान की AI वीडियो न्यूड बनाने लगोगे ना तो वहाँ पर थोड़ी बहुत माइनर सी फ्लिकरिंग आ जाती है और वो वीडियो मैक्सिमम 30 सेकंड्स की बनाओ तो हम कह सकते हैं कि यार हाँ देयर इज अ डाउट ये 8.5 मिनट की वीडियो और गालिबन ये एक पार्ट है, अभी इसके और भी पार्ट होंगे और इस पूरे सीक्वेंस को अगर आप गौर करें तो वहाँ पर आपको 0.1% भी फ्लिकरिंग कहीं पर नज़र नहीं आएगी, फेस के फीचर्स चेंज होते हुए नज़र नहीं आएंगे, एक्सप्रेशंस, बालों की लेंथ, इवन के आप इसकी जो वहाँ पर कन्वर्सेशन हो रही है उसमें इसकी आवाज़ भी पहचान सकते तो ये 100% ऑथेंटिक और रियल वीडियो है। और आई डोंट नो कि इस लेवल की आपकी वीडियो लीक हुई। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे पता क्यों आता है, पास्ट में भी जब जिन लड़कियों की वीडियो लीक हुई आकर बड़े धड़ल्ले से कुरान के ऊपर हाथ रख के कसमें खा के ये कह देना कि ये तो है, मतलब कुरान के ऊपर तो खैर ये फर्स्ट है जिसने हाथ रखा है, इससे पहले हाथ में लेके वीडियो बनाई, वैसे तो खुदा की कसमें लोग उठाकर बात कर लेते थे। पहले तो लोग कसमें खा के मुंह से ज़बानी, इसने कुरान उठाया है, ये मेरी बात याद रखना। कुरान को अपना गवाह बना के आई हूँ। मेरे हाथ में एक कुरान है अल्लाह का, ठीक है, मेरे हाथ में कुरान है। ये लोगों ने मेरी फेक ही आई वीडियो बनाई है। मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कहती हूँ, ठीक है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा रब देख रहा है। इस कुरान, अल्लाह इस कुरान के सदके उन लोगों को बर्बाद कर देगा। अदालत के अंदर भी, पाकिस्तान की अदालत में भी जब आपसे सबसे बड़ी गवाही लेनी होती है ना तो आपके आगे कुरान करते हैं ताकि आप उसके ऊपर हाथ रख के कोई भी बात करोगे तो आप थोड़ा बहुत सोचोगे। लेकिन ये औरत किस लेवल की मतलब वाहियात है कि आप देखें, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैं इस पे हंस रहा हूँ और क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आपको इसका लॉजिक समझ आएगा। उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपसे एक चीप हरकत हुई, फिर आपने कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बात दावे से कह दी कि भाई ये तो AI जनरेटेड है। अब मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो प्रॉपर अब एक फोरेंसिक होना चाहिए वीडियो का, ताकि ये बात वाज़ेह हो कि इसने कुरान की कसम सच्ची उठाई है, झूठी उठाई है। अच्छा, यहाँ पर इसका झूठ इस बात से भी पकड़ा जाता है क्योंकि हम लोगों ने खुद भी देखी, फिर हमने कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी सुने जहाँ पे इसकी इन वीडियोस को से रिलेटेड डिस्कशन हो रही थी, तो उन लोगों ने भी ये दावा किया कि वो ओरिजिनल वीडियो है, कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं है। और इसके झूठ का अगर अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर आप इस एंकर का क्वेश्चन सुन लें। डायरेक्ट इल्जाम लगाया आपने, नॉमिनेट किया कुछ लोगों को। मैं तो अपने रब से बात कर रही ना, मैं किसी मैम को कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना। पहली बात तो ये है
कि ये जो लाइन शाइन मारने वाला भी सीन है ना टिकटॉक लाइव के ऊपर, असल में इसका वो धंधा हो जाएगा बंद। क्योंकि जिस बंदे के दिमाग में फैंटेसी थी इस बच्ची को लेकर के, हाँ यार बड़ी पता नहीं क्या ये तोप चीज़ है, अब जब उसने इसको सर से लेकर पाँव तक इची बिची इसका कॉर्नर टू कॉर्नर देख लिया ना, उसकी फैंटेसी इसको लेकर पहली बात है डेड हो गई। वो शायद अब उसको उस तरह से गिफ्टिंग ना करे, पहली बात। दूसरी बात, लड़की का करैक्टर बुरे तरीके से जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो दुनिया का कोई इंसान उसको उस तरह मुंह नहीं लगाता। तीसरी बात, हर कोई लाइन मारने वाला बंदा भी, ये लाइन बोलते हैं, लाइन पता नहीं क्या इसको बोलते हैं लोग, वो अब सिर्फ इससे एक ही डिमांड करेगा कि भाई जो उस वीडियो में हमने देखा ना, वी वांट टू डू दैट विद यू, ठीक है ना, हम उसका पे करेंगे अब। तो ये अब एक एक्सटेंडेड वर्जन पर चली गई है जिसको हम आम अल्फाज में प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन था, वो ये कि ये कैमरे के सामने आकर माफ़ी मांगती और कहती कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और जो शख्स उसके साथ है इस वीडियो के अंदर उसकी प्रॉपर डिटेल्स बताती, उसको देखते कि अच्छा उसने ऐसी वीडियो क्यों लीक की, क्योंकि वीडियो के अंदर भी नज़र आ रहा है कि वो वीडियो इंटेंशनली बना रहा है। इट्स नॉट लाइक कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या जहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड हुई, उसने इंटेंशनली वीडियो बनाई। और फिर गालिबन अगर आप इस कमरे को थोड़ा सा गौर से देखें उस वीडियो के अंदर, तो वो एक आम सा कमरा लग रहा है। दैट मीन्स कि जब ये यहाँ पाकिस्तान में फेमस होगी तब की वीडियो है, और जब ये दुबई चली गई और इसने अपने आप को बड़ा अपग्रेड कर लिया तो उसने पीछे से अप्रोच करने की कोशिश की होगी कि आओ, या फिर वट एवर यू नो। वो ऑब्वियसली बंदे फिर जो इस तरह के पीछे होते हैं, वो जब और लड़की वायरल होती है और उसके पीछे, तो जब इसने उसकी फर्दर डिमांड्स फुलफिल नहीं की तो उसने वीडियो लीक की, ठीक है। तो इसको चाहिए था कि ये हर चीज को प्रॉपर डिटेल से आकर एक्सप्लेन करती, तो शायद क्रिटिसिज्म तो दूर की बात है, लोग इसके साथ होते। लोग कहते हैं कि ठीक है यार, हो जाती है, किसी की भी वीडियो होती है, नॉट अ बिग डील, ठीक है होगी बच्ची से गलती, लेकिन अब उसको पकड़ो जिसने ये काम किया। लेकिन आपने कुरान की कसम उठा के इतनी बड़ी बड़ी बातें, रिडिकुलस। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग। यहाँ पर जो बात है वो है टिकटॉक लाइव। टिकटॉक लाइव जो है आपको उसमें बड़ी फैंसी चीज़ लगती होगी कि यार टिकटॉक लाइव क्या फैंसी चीज़ है, बैठा जोक्स की और लाइन पे लाइन मारते हैं लोग, शेयर पे शेयर मारते हैं और आपको डॉलर्स आते हैं। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी होती है जिसमें आपके जो गिफ्टर्स होते हैं, आपके उनके साथ नंबर्स एक्सचेंज होते हैं जब वो कंटिन्यूसली आपको गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो शेयर मारने को गिफ्टिंग भी कहते हैं। जब आपको वो कंटिन्यूसली गिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो वो आपका उनके पास नंबर होता है, आप उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट में होते हो, फिर वो आपसे कोई भी डिमांड कर सकते हैं कि हम आपको इतनी गिफ्टिंग करेंगे, तुमने हमारी ये डिमांड फुलफिल करवानी है। फिर आप उनके नौकर और वो आपके आका हैं। वो आपसे कह के कुछ भी करवा सकते हैं। वो अगर ऑन कैमरा आपसे कहाँ कहाँ अंडे तुड़वा रहे हैं, आपको नहला रहे हैं, वो पता नहीं क्या कुछ नहीं करवा देते ऑन कैमरा आपके साथ, तो ऑफ कैमरा वो लोग क्या कुछ नहीं करवाते होंगे। ये चीज़ भी सोचें, ये उतना फैंसी काम नहीं है जितना दिखाया जाता है यहाँ पर। मैं तो ये चीज़ भी कहूँगी कि ये जो अल्कोहल को, ये शराब को, इन चीज़ों को बैन किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे टिकटॉक लाइव को बैन करना चाहिए, जो इन सारी फसाद की जड़ है। जितनी घटिया एक ये वाहिद ऐप है ना, बाकियों को भी तो ब्लॉक किया है, इसको क्यों नहीं किया। और यहाँ पर ये वाज़ह तौर पे बताती है कि पाकिस्तान में VPN लगाकर आपको टिकटॉक लाइव यूज़ करनी पड़ती है। बट अगर आप लोग जाते हो UK, US, दुबई, UAE, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कोई भी जो है VPN यूज़ नहीं करना पड़ता। वहाँ पे उनके ऑफिसेज भी हैं टिकटॉक के, वहाँ पे डायरेक्ट आपको इनकम्स भी आती है और आपके लिए उसकी जो फ्लो है वहाँ पर टिकटॉक लाइव का बहुत बेहतर है। इसी वजह से आपने भी देखा कि रजब भी काफ़ी अर्सा जाके वहाँ रहता रहा, और ये वकार ज़क्का भी वहीं पे रहते हैं। ये सारे लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं इसी वजह से, ताकि वहाँ पे वो लोग टिकटॉक लाइव एक स्मूथली वे में कर पाएँ। वही पाकिस्तान में उतना स्मूथली अभी नहीं होता, VPN के ज़रिए होता है। अभी लेटेस्ट मैं आपको इसका इंटरव्यू दिखाती हूँ जहाँ पे ये वाज़ह तौर पे बात करी कि अगर मैंने तो पहले सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर सोचा अगर मैंने सुसाइड कर ली तो मेरे घर वालों का चूल्हा कैसे जलेगा, उनका काम क्या होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो मेरी माँ है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, ठीक है, तो उनका क्या बनेगा, मेरे माँ बाप का, मेरे भाइयों का क्या बनेगा, मेरे सिवा तो उनका कोई भी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और गलत काम करके चूल्हा जलाओगे तो रिजल्ट तो फिर गलत ही निकलेगा उसका। खैर एनीवे, जिस तरह की इस बंदी ने अल्लाह रसूल की कसमें उठाकर ये सारे इंटरव्यू दिया है, बड़ी हैरानगी वाली बात है। खैर आपसे अगर कोई मिस्टेक हो भी तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, मिस्टेक इंसान से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उसको आकर गलत तरीके से डिफेंड करना, डेफिनेटली क्रिटिसिज्म को दावत देना। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोर्ड कपल एपिसोड 169 सॉरी। सो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।